अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मिस्टर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स उसकी एक्सरसाइज 2.3 सोल्व करने जा रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले थ्योरी को अच्छे से समझें ताकि ये एक्सरसाइज आप अच्छे से समझ सकें। इस चैप्टर की जो टफ़ एक्सरसाइज है वो यही कंसीडर की जाती है। तो आप ये अगर थ्योरी अच्छे से समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड में क्वेश्चन आता है और ये आपने समझना भी है। तो क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम्स। ये आपकी बुक वाला डाटा है, बस थोड़ा सा डिज़ाइन करके मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉइंट्स बनाए हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप डिफरेंस लिखते हैं उसमें 2 या 3 पॉइंट लिखना ज़रूरी होते हैं। अगर आप सिर्फ एक डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको 2 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। आए फिर इसका आंसर देखते हैं। तो एक साइड पे मैंने लिखा कॉमन लॉगरिथम और दूसरा नेचुरल। आप पेपर में भी इस तरह ये डिफरेंस है वो लिखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है इनका वो इनकी डेफिनेशंस का है। देखें स्टूडेंट्स, कोई भी लॉग है, हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा कि लॉगरिथम्स क्या होते हैं। कोई भी लॉग है उसकी बेस तो होती है, ठीक है। जैसे ये एक मैं लॉग लिखता हूँ, लॉग ऑफ ये कोई भी नंबर x है, अब उसकी बेस तो होगी। वो 10 हो सकती है, वो 2 हो सकती है, वो 5 या e हो सकती है, कुछ भी। तो ऐसे लॉगरिथम्स जिनकी बेस 10 हो उनको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। ये MCQ में भी पूछा जा सकता है कि द लॉगरिथम हुज बेस इज 10 इज कॉल्ड। तो याद रखिएगा, ऐसे लॉगरिथम जिनकी बेस 10 है उनको कॉमन लॉग बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड जो नेचुरल लॉगरिथम होते हैं उनकी बेस होती है e, ठीक है। ऐसे लॉगरिथम जिनकी बेस e हो, बेस पे हम इनको डिफाइन करवा रहे हैं। इसकी बेस 10 थी, इसकी बेस e, तो e वाले होते हैं नेचुरल। अब e क्या है? e एक आइलर नंबर है। हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था, इसकी वैल्यू होती है 2.7182। इस तरह ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ऐसे लॉगरिथम जिनकी बेस e हो उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉगरिथम। सेकंड पॉइंट इनको देखते हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन पे कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग को। तो आए वो देखते हैं। जो कॉमन लॉग होते हैं स्टूडेंट्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं लॉग ऑफ एनी नंबर x कुछ भी हो सकता है, उसकी बेस 10 मेंशन कर देते होते हैं, ठीक है। आपने अगर बेस मेंशन करनी हो तो नीचे ये छोटा सा लिख देंगे, वो बेस होती है 10। या सिंपली आप क्या करेंगे, लॉग ऑफ x लिख देंगे। अब आपने यहाँ पे ये चीज़ रियलाइज़ की कि इसकी बेस नहीं है, तो याद रखिएगा अगर किसी लॉग की बेस नहीं है तो वो 10 ही है। आप 10 लिखें या ना लिखें मैटर नहीं करता। जिन लॉगरिथम्स की, जिन लॉग की बेस नहीं हुआ करेगी वो 10 ही हुआ करेगी। तो 10 को आप साइलेंट कर सकते हैं। ऐसा किस में होता है? कॉमन लॉगरिथम में, ओके। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब नेचुरल लॉगरिथम की रिप्रेजेंटेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो आप नेचुरल में क्या करते हैं? log ऑफ x टू दी बेस e, ठीक है। log ऑफ x टू दी बेस e। या दूसरा तरीका स्टूडेंट्स वो ध्यान से समझिएगा कि आप log और बेस इन दोनों की जगह सिर्फ और सिर्फ ln लिखेंगे। ln नेचुरल log को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। log और उसकी बेस दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं? ln, कोई भी नंबर है x, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने एक नंबर लिखना है कि लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ 50, उसमें आप क्या करेंगे? e, तो इसी को मैं यूं भी लिख सकता हूं ln ऑफ 50। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। तो आप लॉग के साथ बेस ही लिखें या फिर ln लिख लें, बात सेम है। थर्ड जो पॉइंट है वो इनकी एप्लीकेशन पे है। तो स्टूडेंट्स, जो कॉमन लॉगरिथम्स हमारे पास होते हैं ये यूज़ होते हैं हमारी डेली लाइफ की कैलकुलेशन में, ठीक है। एवरीडे कैलकुलेशन में इनका बहुत वसी पैमाने पे यूज़ है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम नेचुरल लॉगरिथम को देखें तो ये हमारे पास हायर लेवल मैथमेटिक्स, जैसे आप MPhil में जाएंगे, अभी तो खैर आप नहीं पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं है ये इसका बहुत कम है। ये हायर लेवल मैथमेटिक्स आप PhD करें, MPhil करें, वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक डिफरेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर आता है क्वेश्चन बोर्ड में डिफरेंशिएट बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा, ठीक है। तो इसमें भी आप डिफरेंस में 2 या 3 पॉइंट ऐड करेंगे। तो आए स्टूडेंट, सबसे पहले
हम एक नंबर का लॉग लेते हैं। देखें ये बेस आपके कैलकुलेटर पे नहीं है, बेस का ऑप्शन। खैर मैंने ये 10 लगाया तो इसका मतलब है ये कॉमन लॉग है। कोई नंबर 50 था, उसका लॉग आया। आप कहते हैं तो मैं दोबारा ये देख लेता हूँ। आपने लॉग लेना है, यहाँ बेस मुझे मेंशन करनी पड़ी, ये कैलकुलेटर थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है तो मैं 10 लिख देता हूँ ताकि ये कॉमन लॉग को रिप्रेजेंट करे। आगे कोई नंबर मैं लिखता हूँ 50, तो मुझे आंसर दे रहा है 1.6989। हमने यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है, तो एंड पे 8 9 है तो मैं 90 यानी 90 लिख सकता हूँ राउंड ऑफ करके। मैं फिर आपको बताता हूँ अभी हमने क्या किया, हमने लॉग लिया 50 का। अब बेस 10 लिखें या ना लिखें, हमारे पास आंसर आया 1.6989 आया, लेकिन राउंड ऑफ करके 90 लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, पॉइंट से पहले ये जो डिजिट 1 आया है, कुछ भी हो सकता है, इसको बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट या फिर होल पार्ट। ठीक है, किसी नंबर का लॉग लें, पॉइंट से पहले भी वैल्यू आएगी, बाद में भी आएगी। पहले जो आएगी उसको बोलते हैं इंटेग्रल पार्ट, और ये जो डिजिट्स बाद में आए हैं पॉइंट से, इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक है, डेसिमल पार्ट। अब स्टूडेंट्स जो इंटेग्रल पार्ट होता है एक्चुअली वही करेक्टरिस्टिक्स है, और जो डेसिमल पार्ट होगा वही मेंटिसा है। तो आए हम डिफाइन करते हैं पहले इनको कि करेक्टरिस्टिक्स की क्या डेफिनेशन होती है और मेंटिसा की क्या डेफिनेशन होती है। आए देखते हैं वो। तो स्टूडेंट्स, तो पहला पॉइंट मैंने इनकी डेफिनेशन पे लिखा है। करेक्टरिस्टिक्स में देखिएगा, द इंटेग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, याद रखिएगा जो इंटेग्रल पार्ट होता है पॉइंट से पहले वाला, किसी नंबर का लॉग लें तो उसको क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स। लेकिन जो हमारे पास डेसिमल पार्ट होगा लॉग लेने से किसी भी लॉग का, तो वो हमारे पास क्या होता है, डेसिमल पार्ट को क्या बोलते हैं, मेंटिसा। सेकंड हम देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, आपने लॉग लिया था अभी लॉग ऑफ 50, उसका आंसर आया 1.6990 राउंड ऑफ करके। अब कभी कभी ऐसा भी आंसर आ सकता है कि -2.6990। तो आपको दोनों केसेस में ये पहली वैल्यू पॉजिटिव मिली, यहाँ नेगेटिव मिली, लेकिन हमने मेंटिसा को कभी भी नेगेटिव नहीं होने देना। ठीक है, अब इसी पे ही बहुत सारी डिस्कशन हमने करनी है एक्सरसाइज में। अभी तक फ़िलहाल के लिए आप ये याद रखिएगा, करेक्टरिस्टिक्स जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो मेंटिसा है उसको नेगेटिव नहीं होने देना। आए फिर नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड जो पॉइंट मैंने लिखा है वो यही इनकी रिप्रेजेंटेशन पे है कि जो करेक्टरिस्टिक्स है ये हो सकता है पॉजिटिव भी या फिर नेगेटिव भी, लेकिन ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और एक एग्जांपल देनी है, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वही हमने एग्जांपल यहाँ पे लिखी है कि हम लॉग लेंगे 50 का, उसका आंसर आएगा 1.6990 राउंड ऑफ करके। या अगर आप लिखना चाहें तो इक्वल के बाद एक और स्टेप बनाएं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, मैं ये लता करना चाह रहा हूँ ना, 0.6990। अब ये 1 हमारे पास इंटेग्रल पार्ट है, तो ये एक्चुअली क्या है, करेक्टरिस्टिक्स, और ये जो है ये मेंटिसा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये वाला मेंटिसा। तो ये आपने एग्जांपल दे देनी है, होप सो इंशाल्लाह आपको 2 नंबर ये मिल जाएंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने इनकी डेफिनेशंस तो देख ली हैं, अब ये फाइंड करना भी आना चाहिए। तो वो आए हम एक्सरसाइज में जाके सीखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले ये एक टेबल है आपकी बुक में है, तो ये देखना ज़रूरी है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये कुछ नंबर्स दिए हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स निकालना सिखाना है मुझे। तो देखिए ये कोई नंबर है, हमारे पास है 725। आपने स्टूडेंट्स करना क्या है, इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिख लेनी है। ठीक है, ये बुक में आप देख रहे होंगे, देख लीजिएगा। साइंटिफिक नोटेशन किसी नंबर का पॉइंट नहीं होता तो हम उसको एंड पे कंसीडर करते हैं। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे लेके आएंगे यहाँ, तो ये लिखा जाएगा 7.25, क्योंकि आप राइट से लेफ़्ट मूव कर रहे हो तो 10 की पावर होगी पॉजिटिव। अब जो 10 की पावर है ओनली, ये देखिएगा ये 2 है, तो वही करेक्टरिस्टिक्स का आंसर है। इसका मतलब है सिंपली आपने याद रखना है, कोई भी नंबर हो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, जो 10 की पावर हुआ करेगी n, वही करेक्टरिस्टिक्स का आंसर है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 9.87।
अब इसका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, तो हमें साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना भी है तो 10 की पावर 0 लिख दें। क्यों? हम पॉइंट की मूवमेंट नहीं कर रहे, इसलिए 0 हमारा क्या हुआ, करेक्टरिस्टिक्स। फिर एक और एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास एक नंबर है, इसका जो पॉइंट है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे होना चाहिए, तो 1 2 3 4 डिजिट जो है इसको लेफ़्ट से राइट लेके आएंगे तो हमारे पास 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -4, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक्स -4। एक और नंबर देख लीजिए, ये हमारे पास है 0.54, तो ये पॉइंट तो यहाँ पे होना चाहिए था। हम क्या करेंगे, एक डिजिट इसको मूव करके ले आएंगे, एक डिजिट मूव किया लेफ़्ट से राइट, इसलिए 10 की पावर -1, सो -1 इज करेक्टरिस्टिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमें अगर कह दिया जाए कि किसी नंबर का लॉग फाइंड करें, ठीक है, हमने लॉग फाइंड करना हो किसी नंबर का, क्या करें? उसके लिए फार्मूला है, उसको याद रखना है आपने कि उस नंबर का करेक्टरिस्टिक्स निकालिए। कैसे निकाला करेंगे, ये ऊपर आपके सामने तरीका। अब आगे हमने क्वेश्चन करने हैं, तो आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। करेक्टरिस्टिक्स निकालना भी मैंने समझा दिया, उसको डिफाइन भी कर दिया। और नेक्स्ट है मेंटिसा। मेंटिसा कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, इसके काफ़ी मसले चल रहे हैं। इसका टेबल भी होता है, लॉग टेबल से भी देखते हैं, लेकिन मैं आपको टेबल की तरफ नहीं जाने दूंगा। एक क्वेश्चन करवाऊंगा भी, फिर आप खुद डिसाइड करेंगे कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपने मेंटिसा निकाला है, इवन कि आपने लॉग टेबल यूज़ किया है या कैलकुलेटर से ही आपने निकाला है। तो ये हम इंशाल्लाह सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं इनका क्या आपने फाइंड करना है, करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप लिखते होते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद करेक्टरिस्टिक्स जो है अभी मैं आपको बता के आया हूँ। सबसे पहले ये मैं नंबर जो है इसको रीराइट कर रहा हूँ। ये नंबर है हमारे पास 5287, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेना है। तो आप यहाँ पे ये रफ में भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहीं कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ इन साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक नोटेशन। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया है किसी नंबर का पॉइंट नहीं है तो वो एंड पे कंसीडर किया जाता है। इस पॉइंट को उठा के हम 1 2 3 डिजिट्स जो है हम राइट से लेफ़्ट आए हैं, तो 10 की पावर क्या हुआ करेगी, +3। वही मैंने लिखा। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, 10 की जौन से भी पावर बने तो वो 3 है, तो करेक्टरिस्टिक्स हमारा कितना हो जाएगा, 3। तो यही मैं लिख देता हूँ 3। यही स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। ये नंबर मैं रीराइट करता हूँ 59.28। अब हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो यही मैं लिखता हूँ इन साइंटिफिक नोट। तो देखें स्टूडेंट्स, इसका जो पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ पड़ा है। इसको कहाँ हमने लेके आना है, यहाँ पे। तो वो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 5.928। अब ये राइट से लेफ़्ट आया है तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, और वो कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय, चलिए डायरेक्ट लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1। तो अब जो स्टूडेंट्स 10 की पावर होती है साइंटिफिक नोटेशन लिखने के बाद, वही हमारे करेक्टरिस्टिक्स का आंसर होता है। तो करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 1। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, इस पॉइंट को 1 2 डिजिट लेफ़्ट से राइट लेके आएंगे, इसलिए 10 की पावर हो जाएगी -2। तो यही हमारा करेक्टरिस्टिक्स होगा। अब स्टूडेंट्स, करेक्टरिस्टिक्स आप उसके पूरे जो हैं स्पेलिंग लिख लीजिएगा। मैं CH से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो हमारे पास आ जाएगा -2। तो उम्मीद करता हूँ करेक्टरिस्टिक्स निकालना आपको आ गया है। तो ये स्टूडेंट्स, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQs में आ जाता है तो आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिख के 10 की जौन सी भी पावर होगी वो करेक्टरिस्टिक्स का आंसर हुआ करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है 234.7। इसका हमने बताना है करेक्टरिस्टिक्स। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा इजी करते हैं इसको, क्योंकि काफ़ी पार्ट्स हो गए। अब आपकी जो बेस है वो बन गई है। देखो, हमने मूव करना है इस पॉइंट को, इसको ले आए 1 2 डिजिट राइट से लेफ़्ट। अब राइट से लेफ़्ट लेके आते हो तो 10 की पावर बननी है +2। आप अब क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखेंगे, ये एक्चुअली आपका रफ में होता है। तो बस आप डायरेक्ट बता दीजिए कि करेक्टरिस्टिक्स कितना है, 2, ठीक है। यहाँ तक बात ख़त्म। इसी तरह इस नंबर को लिखिए 0.0। तो स्टूडेंट्स 0.0000049
यानी 0 के बाद 4 ज़ीरोज़ हैं। आप देखें जो स्टैंडर्ड आपकी साइंटिफिक नोटेशन होती है उसमें पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 डिजिट आपने लेफ़्ट से राइट लेके आना है। इसलिए जो हमारा करैक्टरिस्टिक्स का आंसर होगा वो -5 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 6। इसमें जो हमारा नंबर है वो है 145,000। अब देखें स्टूडेंट्स, इसका पॉइंट एंड पे कंसीडर होता है। इस एंड से उठा के 1 2 3 4 5 डिजिट इधर ले आइए तो करैक्टरिस्टिक्स हमारा कितना होगा, 10 की पावर पॉजिटिव 5 होगी तो करैक्टरिस्टिक्स प्लस का 5 होगा। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए अभी मैं आपको दोबारा दिखा के लाता हूँ। हमने एक फार्मूला पढ़ा, किसी भी नंबर का लॉग निकालना हो तो उसका करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा दोनों को ऐड कर दीजिए। अब करैक्टरिस्टिक्स निकालना तो आपने सीख लिया, मेंटिसा लॉग टेबल से भी आता है। मैं आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा लॉग टेबल से, और जो बाकी सारे होंगे वो कैलकुलेटर पे सिखाऊंगा। आप देखेंगे कि कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, उसको पता ही नहीं चलना। तो ये सीक्रेट है, आए देखते हैं। तो स्टूडेंट सोल्यूशन के बाद हमने फाइंड करना है एक्चुअली ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनका लोगार्थम यानी लॉग इन नंबर का फाइंड करना है। तो लॉग 43 को फाइंड करना हमारा मेन टारगेट रहेगा। फार्मूला भी मैंने दिखाया, उसके लिए करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा चाहिए। आप क्या करेंगे, इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है वो तो फ़ौरन ही फाइंड कर लेंगे। जैसे इसका पॉइंट कहाँ है, एंड पे, एंड के उठा पे एक डिजिट आपने इधर लेके आना है तो 10 की पावर बनेगी +1, वही जो 1 होगा, ये रफ लिख रहा हूँ, तो वो 1 क्या है इसका करैक्टरिस्टिक्स। मैं CH से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। देखें टाइम थोड़ा सा इस पर वेस्ट होता है, आप उसको बेशक पूरा लिख लीजिएगा या इतना भी लिख लेंगे तो चलेगा। करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास आया 1। अब बात करते हैं मेंटिसा की। मेंटिसा मैं सिर्फ MAN लिखूँगा, आप भी लिख सकते हैं लेकिन कोशिश करिएगा कि पूरे जो हैं ये लिखें स्पेलिंग्स इसके। अब मेंटिसा हमने देखना है लॉग टेबल पे। आए मैं आपको लॉग टेबल पे ले चलता हूँ और वहाँ पे ये मेंटिसा निकालना सिखाता हूँ। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास लॉग टेबल, आपकी बुक के जो है वो एंड पे लिखा हुआ होगा। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, अभी ये आपको पूरा नज़र नहीं आ रहा होगा। अब आप देख सकते हैं ये नज़र आ रहा है। देखो हमारा नंबर जो था वो 43 था। अब देखें उसमें पॉइंट आ जाता है तो पॉइंट्स को इग्नोर करना है। 3 डिजिट 4 डिजिट वाले होंगे, मैं आगे थोड़ा सा गाइड करूँगा। ये लेफ़्ट पे आपने देखना है, उसके पहले 2 डिजिट आए। एक बार दोबारा फिर इधर ये देखिए आगे, जैसे नंबर ये 579 है ना, 579, पहले 2 डिजिट का ब्लॉक आपने बना लेना है। बेशक इसमें पॉइंट हो वो इग्नोर कर देना है। आगे ये पॉइंट आप देखेंगे जैसे कि यही नंबर है, ठीक है। आप क्या करेंगे, जैसे इस नंबर की बात कर रहे हो तो इन दोनों को देखना है आपने, तो ये 19 बनेगा। इस तरह इन दोनों को देखोगे तो ये 8 बनेगा, और बल्कि ये 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये 87 बनेगा। नॉन ज़ीरो नंबर्स को देखना है ना, तो 87 बनेगा। आपने पॉइंट उड़ा देना, बाकी यही है ना। इसलिए सबसे पहले 2 नंबर का ब्लॉक आपने देखना है। इस हमारे क्वेश्चन में क्या है, जस्ट 43 है, ठीक है। 43 आ जाइए यहाँ पे, 43 आपने नीचे चले जाना है। ये आपकी बुक के एंड पे लॉग टेबल है, 43 पे आपने चले जाना है। ये 43 है, ठीक है। आपको मैं फिर दोबारा दिखा के लाता हूँ। 43 में भी आगे ऑप्शन होते हैं। जो आपका 3rd डिजिट है वो 10 होगा तो ये रो देखना, ये कॉलम देखना है। 1 होगा तो 43 के सामने ये कॉलम, 3 होगा। तीसरे डिजिट की बात कर रहा हूँ, ये देखें, ये आप स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अगर 43 के बाद कोई नंबर नहीं तो ये 0 कंसीडर होता है, ये होगा। और 1 है तो ये, और 2 है तो ये। इस तरह आपने देखते जाना है। अगर 4था डिजिट है तो ये उसके सामने वैल्यू देखनी, वो उसमें ऐड करनी है। लेकिन बाय चांस अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो 43 है जस्ट, यानी ये 0 है, तो उसका आंसर हमें मिल रहा है ये वाला। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, 6335। ये लॉग टेबल हमें बता रहा है। मेंटिसा का आंसर 6335। आ जाएं यहाँ पे, हम मेंटिसा का आंसर लिख देते हैं 6335। देखें मेंटिसा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है ना, तो पॉइंट डालना है आपने लाजमी। पॉइंट डालने के बाद आप क्या लिखेंगे, 6335। तो वही मैंने लिखा, पॉइंट आपने पहले डालना है। अब पॉइंट से पहले अगर आप 0 भी लिख दो तो मसला तो नहीं है ना, तो 0.6335। अब स्टूडेंट्स अभी हम एक रेफरेंस पढ़ के आए हैं कि
ये सिंस है, इसको बोलते हैं क्योंकि या चूँकि। लॉग ऑफ एनी नंबर, हमने क्या फार्मूला पढ़ा, लॉग ऑफ एनी नंबर, इसका फार्मूला होता है करैक्टरिस्टिक्स और प्लस उसका मैंटिसा। ठीक है, तो अब हम ऐसा ही करते हैं, वैल्यूज़ डालते हैं, लॉग ही लिखेंगे। नंबर हमारा इधर क्या था 43, तो लॉग ऑफ 43 इज़ इक्वल टू करैक्टरिस्टिक्स हमारा कितना है 1, उसमें ऐड कर देंगे उसका मैंटिसा, वो है 0.6335। जब ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.63, अपने कैलकुलेटर पे ऐड कर लीजिएगा 35। देखें स्टूडेंट्स, ये इसका स्टैंडर्ड तरीका है, आपने ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसका कैलकुलेटर पे मैंटिसा कैसे निकालना था, तो आए अब कैलकुलेटर पे देखते हैं। देखें स्टूडेंट्स, इसकी जैसे ही हमने स्टैंडर्ड नोटेशन बनाई, साइंटिफिक नोटेशन, वहाँ पे पॉइंट मूव करके हम कहाँ लेके आए थे, इधर। तो पॉइंट की मूवमेंट के बाद, यानी पॉइंट को स्टैंडर्ड पोजीशन लाने के बाद ये नंबर क्या बना 4.3। आपने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर से 4.3 का लॉग ले लेना है। देखें ये 10 बेस, वो तो कॉमन लॉग है ना, इनकी बेस अब नहीं है, लॉगरिथम का मतलब कॉमन लॉगरिथम ही है। ओके, आपने क्या करना है, लॉग ले लेना है 10 बेस, इधर मुझे लिखनी पड़नी है, आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, और 4.3 का, और इक्वल प्रेस कर देना है। तो जो भी आंसर आएगा उसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने राउंड ऑफ करना है। तो देखिए 6334 है, हम फिफ्थ वाले डिजिट को देखेंगे वो 5 या 5 से बड़ा है, तो इसमें एक ऐड करके ये 0.6335 आ जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, वही मैंटिसा नहीं है। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का फ़ायदा सुन लें, दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 6.3 और 4.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 1 हुआ था, यहाँ से आपको जो पावर मिलेगी वो करैक्टरिस्टिक्स, और ये जो बेस पार्ट है या कोफिशिएंट पार्ट है इसका लॉग लोगे तो वो किसका आंसर हुआ करेगा, मैंटिसा का। तो ये एक मैंने आपको लॉगरिथम टेबल से करवाया। अब क्योंकि हमें कैलकुलेटर से ही काम हमारा हो रहा है, तो आप ना कि बोर्ड में लॉग टेबल की कॉपी करवा के ले जाएं, तो इस मतलब यहाँ आप कैलकुलेटर से कीजिएगा इसको, लॉग टेबल में ना ही सीखें तो बेहतर है। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 हमारे पास नंबर जो है वो 579 है, हमने इसका लॉग फाइंड करना है। तो ये देखें, यही मैंने लिखा है कि लॉग ऑफ 579 ये हमें रिक्वायर्ड है। इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसके लिए लॉग का फार्मूला वही कि इसका, इस नंबर का करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा चाहिए। आपने फटाफट क्या करना है, बेशक रफ में लिख लीजिएगा, आपने क्या करना है कि इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन से लिखने ही दोनों ही चीज़ें आप फाइंड कर सकते हैं। ये पॉइंट एंड पे है, यहाँ से उठाएं 1 2 डिजिट यहाँ से ले आएँ, तो ये एक्चुअली लिखा जाएगा 5.79। ये रफ वर्क है आपका, और 10 पावर हो जाएगा 2। अब जो 10 की पावर होती है वही करैक्टरिस्टिक्स का आंसर है, ये देखें 2। तो इसलिए मैं लिखूँगा कि करैक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पास वो है 2। तो करैक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 2। अब मैंटिसा मैंने लॉग टेबल से तो सिखा दिया है। अब जो लॉग टेबल से करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन लॉग टेबल वाला काम आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने तरीका आपको बताया है। ये जो कोफिशिएंट या बेस पार्ट है, सिर्फ उसका साइंटिफिक नोटेशन लिखने के बाद जो 10 की पावर से पहले पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट या बेस पार्ट। आपने क्या करना है, इसका लॉग ले लेना है। ये है हमारे पास, दोबारा देख लीजिए 5.79। तो ये है कैलकुलेटर, इसका है आपने लॉग लेना। तो लॉग ऑफ, मुझे ये 10 बेस लिखनी पड़ेगी, आपको नहीं लिखनी पड़ेगी। तो दोबारा देखें तो वो नंबर है हमारे पास 5.79। तो लॉग ऑफ 5.79 इक्वल प्रेस करना है। यहाँ पे आंसर देखिएगा 0.7626, और जो पांचवा नंबर है वो 7 है, इसमें एक ऐड करें तो 7627, 0.7627 ये हमारा मैंटिसा होगा, 0.7627। तो मैंटिसा इज इक्वल टू 0.7627। ये है मैंटिसा का आंसर। अब हमें पता है
कि अगर किसी नंबर का लॉग लेना हो, ठीक है, आपने लॉग लेना हो किसी नंबर का, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, उसका फार्मूला हम अभी पढ़ के आए हैं कि करैक्टरिस्टिक्स में ऐड कर देना है आपने मेंटिसा। तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं, लॉग एज इट इज़ आएगा और नंबर जो भी हो, लेकिन यहाँ पे इस केस में 579 है, आप वही लिखेंगे। करैक्टरिस्टिक्स है इसका 2, उसमें ऐड कर देंगे मेंटिसा जो कि है 0.7627। जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे अपने कैलकुलेटर पे तो आपको आंसर श्योर होगा 2.7627। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स, अब आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए और उसका लॉग फाइंड करने को बोल दिया जाए तो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 2, हमारे पास है 3 है। तो ये है नंबर हमारे पास, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास जो नंबर है ये है 1.982। हमने क्या करना है, इस नंबर का लॉग फाइंड करना है 1.982। इसके लिए दो ही चीज़ें चाहिए, करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। देखिए स्टूडेंट्स, अब पॉइंट बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में पड़ा है, तो अगर मैं इसकी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो पॉइंट को तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अगर मैं पॉइंट की मूवमेंट ही नहीं करवा रहा हूँ तो फिर जो 10 की पावर होगी वो 0, सही है। तो करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है, 10 की पावर, तो वो मैं अब लिख सकता हूँ ना कि करैक्टरिस्टिक्स इज़ इक्वल टू 0। तो इस केस में क्योंकि पॉइंट की मूवमेंट नहीं हुई तो करैक्टरिस्टिक्स 0। और मेंटिसा मैं आपको कैलकुलेटर पे सिखा चुका हुआ हूँ कि आपने क्या करना है, ये 1.982 का लॉग ले लेना है। 1.982 आप लिखेंगे लॉग ऑफ, यहाँ पे ये आप डेल कर दें, लॉग ऑफ बेस 10 मुझे लिखना पड़ेगी 1.982। अब आप इक्वल प्रेस करेंगे ऐसे 4 डेसिमल प्लेसेस तक 29710। अब 0 है तो पिछले में ऐड नहीं होना, 0.2971। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मेंटिसा का आंसर था। अब लॉग किसी नंबर का फाइंड करना हो, पहले फार्मूला लिख दीजिएगा, करैक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। हमने लॉग फाइंड करना था इस नंबर का 1.982। तो आप क्या करेंगे, इसका करैक्टरिस्टिक्स जो है वो 0 है, उसमें ऐड कर देंगे इसका मेंटिसा जो कि है 0.2971। अब 0 ऐड करेंगे तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो 0.2971 यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। इसमें स्टूडेंट्स हमने इसका लॉग फाइंड करना है, तो मैं वही लिखता हूँ। हमारा क्या टारगेट है, हमने लॉग फाइंड करना है 0.0876। इस नंबर का हमने क्या फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं। लॉग फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, करैक्टरिस्टिक्स मुझे कैसे मिलेगा, इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए ये पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट में लिखना पड़ेगा, यानी इसको आप 8.76 ये रफ में आपने लिखना है। और 10 की पावर क्योंकि पॉइंट लेफ़्ट से राइट आया है तो -2 कंसीडर करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक्स आया है वो आया है हमारे पास -2, ठीक है, -2 आप लिखेंगे। और मेंटिसा कैसे फाइंड करेंगे, एक लम्हे के लिए सोचें कि आपको याद है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था, इसका जो कोफिशिएंट पार्ट है इसका लॉग लेके आए कैलकुलेटर पे 8.76 का लॉग लेते हैं। 8.76 लॉग ऑफ 8.76 इक्वल प्रेस करेंगे, आंसर श्योर होगा 0.9425। आगे 0 है तो बस यही लिखेंगे आप, 0.9425। तो स्टूडेंट्स, हमने फार्मूला उसके बाद लिख देना है कि log ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। और हमें इस केस में log फाइंड करना है 0.0876। करैक्टरिस्टिक्स के नीचे इसका करैक्टरिस्टिक्स जो कि -2 आया है और मेंटिसा की वैल्यू है 0.9427। हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे ये कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं कि -2 + 0.9427
0.9427 -2 प्लस 0.9427 इक्वल प्रेस करें, आपके पास आंसर आ रहा होगा -1.0573 -1.0573। तो यही स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 5। हमें क्या करना है, हमारा जो मेन टारगेट रहेगा इस क्वेश्चन में वो इस नंबर का लॉगरिथम फाइंड करना है। तो यही मैंने लिखा कि इस नंबर का लॉग हमें बताना है। आप क्या करेंगे, रफ पे इसका साइंटिफिक नोटेशन लिखेंगे, इस पॉइंट को 2 डिजिट मूव करवा के यहाँ पे ले आएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.7 10 रेज़ टू द पावर 2 डिजिट आया है लेफ्ट से राइट तो -2। तो स्टूडेंट्स इस केस में हमारे पास जो करैक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा, -2। तो वही आप लिखेंगे कि करैक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू -2। और नेक्स्ट हम करेंगे इस नंबर का मेंटिसा फाइंड। एक लम्हे के लिए सोचें कि मेंटिसा कैसे आएगा, सोच लिया। तो ये हमारे पास है इसका कोफिशिएंट पार्ट, इसका लेना है लॉग। तो लॉग ऑफ 4.7, कैलकुलेटर से हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, लॉग ऑफ 4.7 इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.6720। लेकिन आगे 9 है तो इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, 0 पॉइंट राउंड ऑफ करके 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना होता है लॉग लेने में। 6721 0.6721 तो 0.6721 अब स्टूडेंट पता है किसी नंबर का लॉग फाइंड करना हो तो नीचे फार्मूला लिखें। तो स्टूडेंट्स फार्मूला लिखेंगे कि log ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। फिर क्या करेंगे, हमें log फाइंड करना है इस वाले नंबर का। तो log ऑफ 0.047 करैक्टरिस्टिक्स की जगह -2 पुट कर देंगे और मेंटिसा आपने निकाला 0.6721। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, अपने कैलकुलेटर पे ये वाली वैल्यू लिख लेंगे कि -2 प्लस 0.6721। जब ऐड करेंगे तो हमें आंसर शो रहा होगा कि -1.3279 -1.3279 -3279 उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट नंबर 6। इसमें स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है इस नंबर का लॉग। तो वही मैंने लिखा, इस नंबर का लॉग हमें फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, इसको रफ पे साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे। ये पॉइंट 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के लेफ़्ट से राइट आएगा तो ये बन जाएगा 3.54 10 रेज़ टू द पावर माइनस में स्टूडेंट आंसर आएगा -4। अब जो करैक्टरिस्टिक्स हमारा होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो करैक्टरिस्टिक्स है एक्चुअली वो 10 की पावर है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद वो हमारे पास है -4। तो वही मैंने किया, मैं इसको लिख देता हूँ। करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास कितना है, -4। और मेंटिसा कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए एक लम्हे के लिए आप सोचें, मेरे लिखने तक सोच लिया। तो मेंटिसा हमारे पास होता है ये जो कोफिशिएंट पार्ट है इस नंबर का लॉग लेने से। तो लॉग ऑफ 3.54। उम्मीद करता हूँ आपको ये वो यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्या कहते हैं वो, लॉग टेबल। तो हमने लॉग लेना है, कॉमन लॉग है, आपको बेस लिखना नहीं पड़ेगी। फिर देख लेते हैं किस नंबर का लॉग लेना है। 3.54 लॉग ऑफ 3.54 तो ये आंसर आ रहा है 0.5090 0.5090 नहीं 0.5490 0.5490 0.5490। ओके, अब हमें पता है फार्मूला लिखना। तो स्टूडेंट्स फार्मूला लिखा कि लॉग ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। करैक्टरिस्टिक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें और मेंटिसा की जगह मेंटिसा की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर पे इनको ऐड कर देना है। तो ये -4 प्लस 0.5490 इक्वल प्रेस करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये ऐसे आंसर आ रहा होगा
कि -3.451। देखिए हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखना है तो चौथा डिजिट 0 कंसीडर कर लेंगे। तो -3.451 -3.451 -3.451 तो -3.451 और चौथा डिजिट 0 कंसीडर करेंगे तो यही हमारा आंसर इंशाल्लाह। ये सारे आंसर मैंने वेरीफाई किए हैं, आपकी बुक से मैच होंगे। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि log ऑफ 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। देखिए स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को समझना हमेशा से मुश्किल काम ज़रूर है, लेकिन स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो आधा क्वेश्चन मैथ का हो जाता है। आपको ये वैल्यू दी गई है तो आखिर उस देने का कोई मकसद तो होगा। आइए हम देखते हैं ये वैल्यू क्यों दी गई है और इसका यूज़ कैसे करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये वैल्यू है तो फिर इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस नंबर का लॉग, अब देखिए कि इसका पॉइंट कहाँ है, एंड पे पॉइंट को कहाँ उठा के लेके आना है, यहाँ। तो ये बन जाएगा, जो नंबर बन जाएगा पॉइंट यहाँ लाने के बाद 3.177। इसका पॉइंट यहाँ है, यहाँ लेके आओगे तो 3.177। इसका पॉइंट यहाँ है, यहाँ लेके आओगे 3.177। तो नंबर सेम बन रहा है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पॉइंट लेके पॉइंट को आगे पीछे मूव करोगे तो किस का आंसर चेंज होगा। पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में मसला बनेगा तो साइंटिफिक में 10 की पावर चेंज होगी, 10 की पावर चेंज होगी, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होगा। लेकिन हर बार जब पॉइंट यहाँ पे ले गए आओगे तो मैंटिसा के लिए आपने क्या करना है, लॉग लेना है। किसका? 3.17 का। तो 3.17 का जब आप लॉग लोगे, उसने आंसर खुद ही बताया हुआ है कि लॉग ऑफ 3.177 लेके देखिए, आ रहा है ना 5019 5019, वो राउंड ऑफ करके उसने राउंड ऑफ नहीं किया। तो ये यानी उसने आंसर दिया हुआ है, उसका आंसर देने का ये मतलब है स्टूडेंट्स, देखो पॉइंट यहाँ हर बार ले आओगे तो मंटीसा के लिए आपने क्या करना है, 3.177 का लॉग लेना है। तो ये मंटीसा एक्चुअली तीनों पार्ट्स में हम यही वाला यूज़ करेंगे। अब हमें लग से मंटीसा निकालने की ज़रूरत नहीं है, हर बार चेंज होगा तुम्हारा करैक्टरिस्टिक्स चेंज होगा, तो करैक्टरिस्टिक्स हर बार यही लिखेंगे और मंटीसा ऊपर दिया हुआ यूज़ कर लेंगे। अब उम्मीद करता हूँ आपको स्टेटमेंट समझ आई होगी। आए इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। इस नंबर के लिए लॉग फाइंड करने के लिए करैक्टरिस्टिक्स चाहिए। करैक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आ जाएगा, इसका पॉइंट यहाँ है, यहाँ से 1 2 3 डिजिट लेके आओगे 10 की पावर +3, इसलिए +3 करैक्टरिस्टिक्स की वैल्यू और मंटीसा की आपको ऊपर वैल्यू दी हुई है, आपने तीनों पार्ट में वही यूज़ कर लेनी है। तो देखें मंटीसा मैंने ऊपर वाला यूज़ कर लिया। अब किसी नंबर का लॉग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस नंबर के करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को ऐड कर देते हैं। तो हमें लॉग के बाद वो नंबर लिखना है, नंबर है 3177, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स के नीचे करैक्टरिस्टिक्स का आंसर लिख लें 3, मंटीसा के नीचे मंटीसा 0.5019 तो ये हमारे पास ऐड करने के बाद आंसर आ जाएगा 3.5019। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इस वाले पार्ट को। इस वाले पार्ट में स्टूडेंट जो करैक्टरिस्टिक्स है वो आप पॉइंट की मूवमेंट को देखेंगे तो एक डिजिट इधर आएगी तो 10 की पावर +1 हो जाएगी, तो +1 इसका करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। और मंटीसा स्टूडेंट ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था तो मंटीसा हम वही यूज़ कर लेंगे। मंटीसा इज इक्वल टू 0.5019। अब हमें पता है लॉग किसी नंबर का लिखना हो, फार्मूला तो फार्मूला मैंने लिख दिया, लेकिन हमें फाइंड करना है लॉग 3.177। अब इसका करैक्टरिस्टिक्स 1 था, इसका मंटीसा 0.5019 था। जब दोनों को ऐड करोगे तो 1.5019 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं पार्ट नंबर 3। इसमें भी सेम कंडीशन है, करैक्टरिस्टिक्स जो है साइंटिफिक नोटेशन बनाने का बाद आएगा। तो 2 डिजिट हमने लेफ़्ट से राइट जाना है, तो -2 इसका करैक्टरिस्टिक्स है। मंटीसा हम वही यूज़ करेंगे। सो मंटीसा इज इक्वल टू 0.5019। अब हम फार्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यू पुट। तो
स्टूडेंट्स फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की, करेक्टरिस्टिक्स -2 है और मंटीसा 0.5019। ये ज़ीरो के बाद ये पॉइंट है, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। चलो मैं रेज करके दोबारा। तो स्टूडेंट्स 0.5019 जब हम इन दोनों को करेंगे ऐड तो -2 + 0.5019 इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आ रहा होगा -1.4981 -1.4981। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर आप देख रहे हो तो ये स्टूडेंट्स कौन सा लॉग है, एक लम्हे के लिए सोचिए, नेचुरल या कॉमन। सोच लिया नेचुरल लॉग, क्योंकि इसकी बेस नहीं है, अगर नहीं है तो 10 होती है। हमने नेचुरल लॉग, स्टूडेंट्स नेचुरल लॉग के लिए हम एंटी लॉग लेते हैं। देखो हर जो चीज़ है ना उसका एंटी भी होता है, उसका आउट भी होता है। जैसे करप्शन करते हो तो करप्शन पकड़ने वाला दायरा है, उसको एंटी करप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए बैक्टीरिया की डिजीज़ हो जाती है, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन लेते हैं। तो यहाँ लॉग हटाना हो तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। अब एंटी लॉग लेते कैसे हैं एक्चुअली, अगर आपको याद हो मैं आपको वो भी सारा बताता हूँ, इसका बैकग्राउंड। इस लॉग की बेस कितनी है 10, हमने जाना है एंटी लॉग लेने। इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ये 10 पावर ये इधर आ जाएगा, पावर में 0.0065। अभी क्वेश्चन कर नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक्स इधर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग आपने कैलकुलेटर से लेना सीखना है। एंटी लॉग का मतलब है कैसे लेते हैं, शिफ्ट के बाद लॉग प्रेस करेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली 10 की पावर बन गई है। वहाँ पे आप क्या डाल देंगे 0.0065 इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ जाया करेगा। लेकिन मसला ये है कि मैं डायरेक्ट तो करवा दूँ, फिर होगा क्या कि आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखें अभी जैसे स्मार्ट सिलेबस चल रहा है, आप डायरेक्ट एंटी लॉग ले लेंगे, मे भी वो 4 नंबर आपको ना दे, अगर लॉन्ग में आता है तो लॉन्ग में भी आ सकता है, क्योंकि ये लॉन्ग बनता ही नहीं कोई सही वाला। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका जो बुक पे पैटर्न दिया हुआ है वो, खैर यहाँ पे मैंने एग्जांपल तो नहीं एक्सप्लेन करी, आप पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको शायद समझ भी ना आए, तो यहाँ से अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको समझ भी आ जाए और आपके सारे के सारे मार्क्स भी सिक्योर हो सकें। देख स्टूडेंट, अगर किसी नंबर x का हम लॉग लें, इसको समझ लीजिएगा, x कोई नंबर होगा ना तो उसका आंसर दिया हुआ है 0.0065। अब स्टूडेंट्स हमारा मेन टारगेट है वो x नंबर कौन सा है, वो नंबर फाइंड करना। देखो स्टूडेंट्स, आप मुझे एक लम्हे के लिए सोच के बताओ, वो नंबर जो है जिसका आपने लॉग लेना है उसका करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा, अभी हमने पढ़ा था ना कि हमने एग्जांपल भी पढ़ी थी, लॉग 50 का लिया था, तो अगर आपको याद है 1.6990 आंसर आया था। तो ये जब लॉग ले लेते हो तो फिर ये आंसर किसका पड़ा होता है, करेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट के बाद वाला मंटीसा। तो अब ये देखिएगा ऐसा ही है, आपने फ़ौरन क्या करना है, पहले तो ये देख लेना है। तो अगर तो पॉजिटिव आंसर है ना, ये 0.0 बेशक छोटा आंसर लेकिन पॉजिटिव तो है ना, तो फिर इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव है। अगर शुरू में माइनस है तो फिर करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो पहले ये बेस बना लीजिए। इसलिए स्टूडेंट्स पॉइंट से पहले 0 है तो वो हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू। अब ऐसे लिख लें हेयर्स, तो यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू बता देनी है कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या है और मंटीसा क्या है। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आया है 0 और मंटीसा होती है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, वो हमारे पास आई 0.0065 और शुरू में आप 0 लगा सकते हो। देखो स्टूडेंट्स, ये लॉग हटाने के लिए अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग। और याद रखिए एंटी लॉग सिर्फ हमने मंटीसा का लेना है। जहाँ भी पॉइंट पड़ा होगा आपका करेक्टरिस्टिक्स उसको आगे पीछे करेगा। आपको पता है करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव कब आता था, जब 10 की नेगेटिव पावर होती है, इसलिए हम उस पॉइंट को वो डिजिट पीछे ले जाएंगे। खैर वो बाद का मसला है, मैं आपको बताता हूँ बाद में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम यहाँ इस साइड पे भी एंटी लॉग ले लेते हैं, किसका, लॉग ऑफ एक्स का, और एंटी लॉग इस मंटीसा का ओनली। देखो अब मंटीसा हमारे पास बाई चांस बना ही यही है, यहाँ करेक्टरिस्टिक्स 0 है, तो अगले पार्ट में आपको बेहतर समझ आएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास एंटी लॉग एक्स है, लॉग है, वो कैंसिल हो जाएगा एंटी लॉग से। तो इस साइड पे हमारे पास क्या रह गया, सिंपली एक्स
और इधर हमने एंटी लॉग ले लेना है मेंटिसा का। तो एंटी लॉग 0.0065, तो एंटी लॉग हमें लेना है शिफ्ट लॉग, वो बन जाएगा 10 और इसकी पावर में लिख देना है 0.0065। ओके, इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें स्टूडेंट्स, मेरी एक बात आपने बड़े अच्छे से याद रखनी है, जब आप एंटी लॉग लिखते हो तो उसका आंसर हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना। सिग्निफिकेंट का ये मतलब है पॉइंट से पहले भी उसमें फिगर शामिल होते हैं जो नॉन ज़ीरो होते हैं, लेकिन जब लॉग लेते हो तो फिर 4 डेसिमल प्लेसेस। सिग्निफिकेंट का मतलब है ये शामिल है, तो 3 आगे हमने और लेने हैं, तो 1.015 तक आंसर लिखेंगे। 1.015 1.015। अब देखें स्टूडेंट्स, बाय चांस हमारा करेक्टरिस्टिक्स 0 है तो हमने पॉइंट को मूव नहीं करना, लेकिन ये इसके अलावा होता तो इस आंसर में, आए हुए आंसर में वो जितना करेक्टरिस्टिक्स होता है उसको पॉइंट को आगे पीछे करते। तो अभी फ़िलहाल इस केस में हमारा यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा मुश्किल आपको लगेगा पहले पार्ट में, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे नेक्स्ट आपको क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2। लॉग ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है 1.92। तो स्टूडेंट्स लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.19। इसमें देखेंगे जब लॉग ले लिया है किसी नंबर एक्स का तो उसका जो पहले आंसर आया है वो करेक्टरिस्टिक्स, और जो पॉइंट के बाद आया है वो मेंटिसा। हम यहाँ से अपने करेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू और मेंटिसा की वैल्यू लिख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स कितना है स्टूडेंट्स 1, और मेंटिसा पॉइंट लगा के स्टूडेंट लिखना है 0.192, और पॉइंट से पहले हम 0 लगा सकते हैं, कोई नंबर ना हो तो 0 होता है। अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग ले लेना है दोनों तरफ, और इधर सिर्फ मेंटिसा का याद रखिए, सिर्फ मेंटिसा करेक्टरिस्टिक्स हम पॉइंट को आगे पीछे मूव करवाएंगे करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जो मेंटिसा का आंसर आएगा एंटी लॉग का। तो मैंने दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया। अब मैंने कलर इसलिए चेंज किया है क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ये काम किया, ये ग्रीन वाला, इधर भी एंटी लॉग लिया, इधर भी लिया। अब होगा क्या कि ये जो है हमारे पास ये लॉग एक्स, लॉग कट जाएगा एंटी लॉग से, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा इधर सिर्फ एक्स, और इधर हम सिर्फ मेंटिसा का एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग हम लेंगे 0.192। तो हम कैलकुलेटर पे लेंगे शिफ्ट लॉग, तो ये बन जाएगा एंटी लॉग 0.192। नंबर फिर देख लें 0.192, ठीक है। इसका ले लेंगे आंसर, इक्वल प्रेस करेंगे, आंसर आ रहा होगा 1.555। तो हमने क्योंकि एंटी लॉग लिया है तो मैंने आपको बताया था आपने जो आंसर लेना है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 1 शामिल है। आगे हमने 3 डिजिट लेने हैं। चौथे को देखिए 9 है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, 6 लिख देंगे 1.556 1.556। लेकिन अब करेक्टरिस्टिक्स जाके देखिए, ये देखें 1 है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है, पहले तो ये सोचें पॉजिटिव 1 आता कब है साइंटिफिक नोटेशन में। देखो अगर ये लिखा हुआ है, चलें इसकी साइंटिफिक नोटेशन देखिएगा 15.26। देखो +1 तभी आएगा ना जब ये राइट साइड से आएगा, यानी इसमें मैं सिर्फ 10 की पावर दिखा रहा हूँ आपको, +1 है। तो हम क्या करते हैं, आप देखें प्लस की 1 पावर है और ये हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो पॉइंट को फिर 1 डिजिट यूँ मूव कर लेंगे ना इधर। तो याद रखें जब भी करेक्टरिस्टिक्स प्लस का हो, एंटी लॉग का जो आंसर आया हुआ है पॉइंट को राइट साइड पे मूव दोबारा करवा दें, ठीक है। अब मैं पॉइंट को यहाँ मूव कराऊँगा। एक्चुअली स्टूडेंट ये इसका 100% जो 100% ये मेथड है ये क्वेश्चन करने का, तो 15.56 फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ये पॉइंट इधर से इधर क्यों आया, आप इधर ब्रैकेट में लिख सकते हो अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो, बिकॉज करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 1। वो समझ जाएगा कि बच्चे को पता है करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव 1 होने की वजह से ये पॉइंट जो है एक डिजिट राइट साइड पे आया है। बस इतना याद रख लें, पॉजिटिव हो तो पॉइंट को जितना करेक्टरिस्टिक्स है पॉइंट को राइट साइड पे मूव करना है, नेगेटिव हो तो इधर मूव करना है। ये आपने एक पॉइंट याद रख लेना है, वरना ये पॉजिटिव आता कैसे है 10 की पावर
पॉजिटिव आती कैसे है, जब पॉइंट को इस तरह मूव करवाएं तो वहाँ से भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं अच्छा ये था हमारे पास पार्ट 2। अब देखते हैं पार्ट 3। देखें स्टूडेंट्स, अब आपका इम्तिहान है। इम्तिहान इसलिए पहले ये एक बात समझ लीजिएगा, ये जो नंबर है ना log ऑफ x, ये तभी बनेगा जब हम माइनस का 3 रखेंगे और माइनस का ही 0.434 रखेंगे। लेकिन ऐसा मसला क्या है 0 इसमें मसला ये है कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि मेंटिसा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे सर ऐसा ना लिखें भला, पहले जो ऐसा लिख रहे थे कि -3 लिख लें फिर प्लस 0.434 लिख लें, तो मैं आपको दोनों ये करके दिखाता हूँ। देखो -3 प्लस, पहले प्लस वाला करके देता हूँ 434। आप आंसर चेक करिए क्या वो बन रहा है ये। अच्छा यहाँ पे 0 नहीं मैंने लगाई, 0 ओके, इसको दोबारा देख लेते हैं। 0.434, ये देखें आंसर बन रहा है -2 तो वो आंसर नहीं ना आ रहा, ये गलत है। लेकिन जैसे ही मैं इसको यूँ करूँगा कि माइनस का 3 उसमें माइनस ही कर दूँगा 0.434, अब बनेगा जाके वो हमारा आंसर, देख सकते हो। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आपने देखा यहाँ इसका जो मेंटिसा है वो नेगेटिव है। अब मेंटिसा को पॉजिटिव करना है, हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, प्रूफ के साथ कह रहा हूँ, और ऐसे ही हमने करना है। आए इसको पॉजिटिव करने के स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले इस तरह आपने लिख लेना है log ऑफ x इज इक्वल टू -3.434। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि करैक्टरिस्टिक्स इसका लग कर देना है, वो है -3, क्योंकि मेंटिसा को हमने पॉजिटिव करना है ना। और मेंटिसा अभी मैं दिखा के आया हूँ, जब शुरू में माइनस और लॉग का आंसर आया हुआ हो तो वो फिर नेगेटिव मतलब नेगेटिव होता है, तो वो 0.434 आप लिख सकते हो। देखो अब बड़े ध्यान से, मेंटिसा कितना है, इतना, इसको करना है पॉजिटिव, ठीक है। अब ये कुछ और मेथड हो सकते हैं, जैसे ये सारा मैं एक साइड पे रखता हूँ तो -4 + 4 करवा देता। लेकिन अब ये देखें 0 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है, प्लस का 1। अब मैं 1 रखूँगा, उसमें ये माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये 1 मैं ले के कहाँ से आऊँ, तो वो मैं अपनी तरफ ऐड भी करवा देता हूँ और सब्ट्रैक्ट। समझ आ रहा है क्यों करवा रहा हूँ, ये मेंटिसा में हम प्लस वाला 1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं 1। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को करवा लेंगे ऐड, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपका मेंटिसा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इन दोनों की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये करैक्टरिस्टिक्स रह जाएगा, ठीक है। अब -3 और -1 स्टूडेंट्स कितना होता है, तो वो होता है -4, ठीक है। -4 प्लस मेंटिसा यहाँ पे क्या है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, वो उसका बेनिफिट ये है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। 1 में माइनस कर लेना है हमने 0.434। आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो है 0.566। अब स्टूडेंट्स इसको मैं फिर कंबाइन करके लिखूं तो ऐसे लिखा जाता है। अब जो माइनस का 4 है ना, अगर उसके ऊपर बार लगा दो उसका मतलब -4 है। लेकिन जब बार लगाते हो तो फिर स्टूडेंट्स अब ये एक अंदाज़ समझिएगा, मैं अगर ये लिख भी दूँ तो अब बार सिर्फ इसके ऊपर है ना, अब मेंटिसा पॉजिटिव ही कंसीडर हो रहा है। आप नहीं लिखना तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे बता दीजिए, बाकी वही स्टेप्स हैं। हेयर करैक्टरिस्टिक्स, क्योंकि यहाँ पे log ऑफ x किसी नंबर का log लिया होगा ना तो उसका मेंटिसा -4 बार शो ये करता है कि सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स पे ही माइनस है, अगला वो प्लस का अकाउंट होगा। उम्मीद करता हूँ ये बस 1-2 स्टेप हैं नेगेटिव वाले के लिए, हमें थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। तो अभी ये चौथा भी नेगेटिव का है और एंड वाला भी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे। इधर ले लेंगे इस एंटी लॉग x का और दूसरी साइड पे एंटी लॉग सिर्फ और सिर्फ मेंटिसा का। अब इसमें क्या होगा कि ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो इस साइड पर रह जाएगा जस्ट x, ठीक है। तो हम लिख देंगे x इज़ इक्वल टू, अब इसका एंटी लॉग लेना 0.566 का, 0.566। तो इसका मैं आपको चेक करवा देता हूँ कैलकुलेटर पे।
एंटी लॉग ऑफ 0.566, शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे एंटी लॉग बन जाएगा, और 0.566 हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 3 पॉइंट। मैंने आपको बताया था हमने जब एंटी लॉग का आंसर लिखना है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 3.681 लिखेंगे, क्योंकि अगर 2 है तो वो फ़ायदा नहीं है। तो आंसर, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था आपने सिर्फ एंटी इसका लिया था मेंटिसा का। आप जो करेक्टरिस्टिक्स का -4 है उसको एडजस्ट करना है पॉइंट को एक्चुअली। अब -4 कब आता है? जब लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे पॉइंट लेके आते हो। अब पॉइंट कहाँ लेके जाएंगे? वापस लेफ़्ट साइड पे। कितने डिजिट? क्योंकि हमारा जो आया है करेक्टरिस्टिक्स वो -4 है, तो इस पॉइंट को 4 डिजिट पीछे लेके आएंगे। देखो 1 डिजिट तो पड़ा है 3। अब मैं 4 डिजिट इसको कैसे लेके आऊँ? तो हम 3 लिखते हैं 0, इधर देखिएगा। अब ये 3 था, 3 के बाद डिजिट कितने चाहिए? 3 और, तभी 4 बनेंगे ना टोटल। यहाँ आ जाएगा पॉइंट। देखो यहाँ था 1 3 पड़ा था और 3 0 अपनी तरफ से, तो और शुरू में 0 अपनी तरफ से लिख सकते हो, बाकी डिजिट वही लिख देंगे 6 8 1, और ये आपकी फाइनल वैल्यू आई है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो स्टूडेंट्स, ये log ऑफ x इज़ इक्वल टू -1.5726 है। तो यहाँ से हमें ये आइडिया हो गया कि ये जो माइनस है ये ना सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है बल्कि इसका मेंटिसा भी नेगेटिव है। वो मैंने आपको पार्ट नंबर जो इसका पिछला है वहाँ पे समझाया था। इसलिए हम इसको ब्रेक करके पहले अलग अलग करेंगे, फिर मेंटिसा को पॉजिटिव करके वही सारा सेम प्रोसीजर। तो देखें यहाँ पे जो मेंटिसा है वो -0.5726 है। अब इसको करना है हमने प्लस का। देखें ये 1 से तो वैल्यू छोटी है ना, इसलिए 1 को ऐड करवा देंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। अब ये जो -1 और -1 है ये करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे -2, यानी ऐड करके इनको, और इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। जब मैंने इनको ऐड किया आप अपने कैलकुलेटर पर देखेंगे 0.4274 आया है, ये मेंटिसा है। अब ये जो माइनस है बस ये करेक्टरिस्टिक्स ऊपर बार लिख देंगे क्योंकि मेंटिसा पॉजिटिव है। जब बार लिखेंगे तो इसका मतलब है अगला नंबर पॉजिटिव ही शो होता है। यहाँ हम बता देंगे करेक्टरिस्टिक्स -2 है और मेंटिसा 0.427। मैंने साथ साथ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि रात के ये 2:15 बज रहे हैं, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है इसलिए। अब हम क्या करेंगे? एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ। इधर log x का एंटी लॉग ले लेंगे, इधर ये जो मेंटिसा है सिर्फ उसका एंटी लॉग ले लेंगे। अब क्या स्टूडेंट्स होगा कि ये एंटी जो लॉग है ये कैंसिल हो जाएगा, log से यहाँ x रह जाएगा, और जब इसका एंटी लॉग लोगे शिफ्ट लॉग प्रेस करके आपको आंसर श्योर होगा 2 पॉइंट। मैंने कहा था 4 सिग्निफिकेंट फिगर, आपने लिख लिया। अब देखें अपने करेक्टरिस्टिक्स को भी देखना है ना, तो वो -2 है। जब -2 हो तो पॉइंट को आपने क्या करना है? लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट ले आना है। देखो अब 1 डिजिट तो ये था, यहाँ आ जाता, लेकिन एक और चाहिए था। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक 0 में 0 लगाते हैं और यहाँ पे और वो 0 एक और लिख सकते हैं, तो 0 पॉइंट ये सारा आंसर वही बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पार्ट जो है ना आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये सारा इरेज हो गया है अब, ठीक है। अब नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 है। log ऑफ x हमें दिया हुआ 4.3561। ये क्योंकि अब करेक्टरिस्टिक्स भी पॉजिटिव है और मेंटिसा भी। मेंटिसा का मसला है, करेक्टरिस्टिक्स का तो मैटर नहीं करता। यहाँ हम बता देंगे करेक्टरिस्टिक्स जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है वो होती है, वो हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 4। ये देखिए तो मेंटिसा क्या है? 0.3561, तो 0.3561। हम क्या करेंगे? दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, फिर क्या होगा कि ये वाला जो लॉग है ये इस एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। इसका एंटी लॉग सिर्फ मेंटिसा का हमने लेना है कैलकुलेटर पे। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये जब हमने एंटी लॉग लिया तो 2.270 आया है। लेकिन देखें स्टूडेंट्स, अब पॉजिटिव 4 करेक्टरिस्टिक्स है तो पॉइंट ने हमने 4 डिजिट आगे जाना है। इसलिए मैंने अब क्या किया है, अब मजबूरी बन गई थी ये पॉइंट के बाद कम से कम 4 डिजिट लिखने जाएँ, ठीक है। क्योंकि हमने बाद में करेक्टरिस्टिक्स जितना है उतना पॉइंट को भी तो मूव करना है। मैं 3 लिख लेता तो आगे फिर हमें एक तो लिखना ही पड़ना था, मैंने तो इसलिए लिखा है। ये आपने देख लिया करना है। तो अब क्या करेंगे? जितना करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास +4 है तो पॉइंट 4 डिजिट आगे जाएगा, तो एंड पे लिख देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 2
2704। अब एंड पे पॉइंट लिखने का फ़ायदा ही नहीं, इसलिए आप क्या करेंगे, रेज ही कर देंगे, लिखना ही नहीं है। और स्टूडेंट्स यही आपकी बुक का जो है फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा। अब लास्ट पार्ट है, दिल तो करता है आपको ये होमवर्क दे दूं और नीचे कमेंट में आप इसका करेक्ट आंसर बताइए, लेकिन मैं करवा ही देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 हमारे पास। अब इसको देखेंगे तो ये माइनस में दिया हुआ -2.0184। देखिए स्टूडेंट्स, जब ये माइनस में आ जाए लॉग का आंसर, इसका मतलब है इसमें अब मैंटीसा भी नेगेटिव है, इसलिए मैं इनको पहले तो करूँगा सेपरेशन। देखिए अब तीसरा पार्ट है नेगेटिव वाला, आप समझ आना शुरू हो जाना चाहिए। तो -2 -0.0184। अब इसको करना है पॉजिटिव, तो सिर्फ 1 ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने लिखा नहीं, आप इसके बाद लिख सकते हैं। मैंने कलर बस चेंज कर दिया, यहाँ से पता चल रहा है ये -1 मैंने माइनस भी किया है, प्लस भी 1 किया है। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस का 1 है ये माइनस का 2 ऐड होके ये बन जाएंगे करेक्टरिस्टिक्स -3, और इन दोनों को ऐड करूँगा, ये मंटीसा की वैल्यू बन जाएगी 0.9816। और ये माइनस को हम ऊपर बार भी बना सकते हैं। बस जब ऊपर आप लिख देते हो इसका मतलब है मैंटीसा पॉजिटिव ही है। यहाँ हम बता देंगे करेक्टरिस्टिक्स -3 है और मैंटीसा 0.9816 है। अब हम लेंगे दोनों तरफ एंटी लॉग, इस लॉग एक्स का भी, क्योंकि हमने लॉग हटाना है ना, तो उधर भी ले लेंगे। तो जब हमने एंटी लॉग लिया तो ये लॉग से एंटी लॉग तो हो गया कैंसिल, इधर एक्स रह गया, और एंटी लॉग इधर सिर्फ मैंटीसा वाली वैल्यू का हम लेते हैं, इस वाली का, उसमें फिर एडजस्ट कर लेते हैं पॉइंट को करेक्टरिस्टिक्स जितना हो। तो उसका आंसर आ रहा होगा, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा 9.585। देखिए स्टूडेंट्स, अब करेक्टरिस्टिक्स -3 है, तो हमने 3 डिजिट पीछे की तरफ आना है। एक डिजिट पड़ा था तो मैंने 2 0 लिख लिए, यहाँ आ गया, अब शुरू में 0 लगा दी, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई है। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।